एक बूढ़ा आदमी जब 1000 साल पुराने पेड़ की सफाई कर रहा था, तो अचानक उसने जमीन के नीचे किसी इंसान के आकार की पुरानी चीज दफन देखी। वह जल्दी से ऊपर की मिट्टी हटा गया। उसने सोचा ये शायद कोई पुराना मंदिर हो, लेकिन नहीं, ये एक प्राचीन सोने का बुद्ध प्रतिमा निकला। उसने तब स्थानीय पुराना सामान खरीदने वाले व्यापारी को बुलाया और मूल्यांकन करने को कहा। पुराना सामान व्यापारी ने ध्यान से देखने के बाद तुरंत कहा कि वह इसे 50,000 में खरीद लेगा। गरीब बूढ़े ने यह सुनते ही तुरंत हाँ बोल दी, सोचते हुए कि अब फिर कभी पैसे की चिंता नहीं होगी। लेकिन अगले दिन उसने देखा कि वह बुद्ध प्रतिमा नीलामी में बेच दी गई और 30 लाख में बिकी। खबर देख बूढ़ा आदमी हैरान रह गया, पर अब पछतावा करने का कोई फायदा नहीं था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उस पुराने पेड़ के नीचे और भी खजाना हो सकता है। वह जल्दी से घर वापस गया और खोदाई शुरू कर दी। वो और उसके परिवार ने लगातार 2 महीने तक खोदाई की, तब जाकर पेड़ के नीचे की पूरी जगह खाली की, लेकिन कुछ भी न मिला। जब बूढ़ा हार मानने वाला था, तभी उसका मेटल डिटेक्टर अचानक बजने लगा। तेज अलार्म की आवाज सुनकर वह बहुत खुश हुआ। वह ये खुशखबरी अपने परिवार को बताने गया, लेकिन जब वह वापस लौटा तो देखा कि मूर्ति इतनी बड़ी थी कि अकेले उसके लिए निकालना बहुत मुश्किल था। जल्द पैसे कमाने के लिए उसने लोहे की हथौड़ी लेकर मूर्ति के सिर पर वार करना शुरू किया, पर कुछ ही मारने पर जमीन गिरने लगी। मजबूर बूढ़े ने लकड़ी के तख्ते लेकर जगह मजबूत की। उसके बाद आरी निकालकर मूर्ति का सिर काटने की कोशिश की, पर वो मूर्ति बहुत सख्त निकली। उसे घंटों मेहनत के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा खुद बूढ़ा थक गया। उस रात अचानक जोर की बारिश हुई, जमीन पर पानी भर गया और बूढ़े को बुरा लगने लगा। जब वह खोह तक पहुंचा तो देखा पानी अंदर तक घुस चुका था। उसे डर लगा कि मूर्ति पानी में डूब जाएगी। उसने हाथों से पानी हटाने की कोशिश की, लेकिन पानी जैसा था वैसा ही बना रहा। जमीन कभी भी गिर सकती थी, इसलिए बूढ़े ने ज्यादा सोचना बंद किया। उसने लोहे की छड़ी उठाई और जोर से मूर्ति पर वार करने लगा। थोड़ी ही देर में वह मूर्ति का सिर गिराने में कामयाब हो गया, लेकिन जब वह उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, तो पता चला वह सिर उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भारी था। तभी जमीन फिर से गिरने लगी। इस बार बूढ़ा इतना खुशकिस्मत नहीं था, वह वहीं दब गया।